दोपहरों सा दिल जले, तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार में। की पोस्टिंग हो चुकी थी लेकिन उसने रुकवा ली इस शहर में रहने के लिए तुम्हारी वजह से। और हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? हम बुरे हैं? सच बताओ। हाँ, बहुत बुरे। How dare you come into my house? मेरे प्रोफेशनल करियर को तबाह करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और क्या सबूत दूं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? बोलो क्या सबूत दूं? ये जानते हुए कि तुम डॉक्टर रहमान की बेटी हो, तुम्हारे घर चला गया मैं। वहां मेरी मोहब्बत मेरी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने मरे हुए बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। नहीं, कभी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मामा आपने कमिटमेंट नहीं की, लेकिन मैंने तो की है। आपको मेरे साथ जाना होगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मामा प्लीज प्लीज मामा, मेरे पास आखिरी चांस है। लास्ट चांस? हाँ, लास्ट चांस। क्योंकि अगर आज वो लोग नहीं आए तो फिर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मामा, मैं वलीद को क्या जवाब दूं? उस घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और ये कि शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे? देखो साइम, एक माँ अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहती। तो मामा फिर चलिए ना मेरे साथ। देखो साइम, मुझे मजबूर मत करो। जब मैंने कह दिया ना मुझे उस घर में नहीं जाना, तो फिर मुझे नहीं जाना। मैं सिद्रा भाभी से बात करता हूँ। आई एम श्योर वो मेरी बात मान जाएगी। और तलहा, देखा बाबा, इसे बहन की खुशी से ज्यादा देवर की खुशी अजीज है। माँ, जहाँ से खुशियाँ मिलती है ना, वहाँ खुशियाँ बांटी भी जाती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अपने घर की खुशियों के लिए एक बार फिर उसका मोहताज होना पड़ेगा। एक बार फिर? क्या मतलब आपका मामा? वैसे अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए। अब पापा वो जरूर आएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। मैं फोन करके चेक करती हूँ। नफरत है रहमान साजिद से, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीना है। अपने घर की खुशियों के लिए मैं उसके दर पर जाऊं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ये। वहां का फोन है मामा। क्या कहूं? कुछ कहने की जरूरत नहीं, खुद समझ जाएंगे। मामा, मामा प्लीज, मामा। हेलो साइम, कहाँ हो तुम लोग? सब वेट कर रहे हैं। सॉरी माँ, हम लोग नहीं आ रहे। व्हाट? साइम, ये हेलो? क्या हुआ? नहीं आ रहे वो लोग?
ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। वो साइम की मामा नहीं आ रही। महा, जो लोग मोहब्बत करते हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। मेरे ख्याल में साइम को अपनी माँ को समझाना चाहिए। वो बहुत अच्छी है जोहा, लेकिन जब से मैंने उन्हें बाबा का नाम बताया उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। और तुम फिर भी उन लोगों की फेवर कर रही हो। साहब, मैंने जिंदगी में बहुत कम ख्वाहिशें की, लेकिन ख्वाहिशों के पूरे ना होने का दुख आज जान पाई हूं। सोहा, अगर वो मेरी जिंदगी में ना आया तो मैं सांस भी नहीं ले सकूंगी। महा प्लीज, इस तरह की बातें मत करो। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो तुम्हें जरूर लेने आएगा। अगर उसकी सच्ची मोहब्बत का सबूत उसका आना है यहाँ पर, तो ये सबूत वो पहले दे चुका है जोहा, जब उसे इस घर से जलील करके निकाल दिया गया था। महा, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। आज जैसे तुम्हें तकलीफ हो रही है ना साइम की मोहब्बत ना मिलने की, यही तकलीफ तलहा को भी हो रही है। महा, तलहा का क्या कसूर है? देखो, बाबा कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। होगा वही जो तुम चाहती हो। लेकिन तुम खुद सोचो, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के किसी दूसरे के हाथ में दे देगा? साइम को अपनी माँ को समझाना होगा। उनके दिल में जो भी हमारी फैमिली के लिए जहर भरा हुआ है उसे खत्म करना होगा। कहाँ जा रहे हो? साइम के घर। हमें क्या जरूरत है उसके घर जाने की? मुझे जरूरत है। नहीं, पर हमारी बेटी इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि हम उनके आगे जाके हाथ फैलाएं। देखो, अगर उन्हें माँ चाहिए तो वो खुद चलकर हमारे घर आएंगे। मुझे एक कोशिश और कर लेने दो। कम से कम हमारी बेटी को ये तो नहीं महसूस होगा कि हमने उसकी खुशी की परवाह नहीं की। रहमान, पिया मोरे तुम पिया क्यों आए हो? मोसे बोलत नागी चले जाओ यहाँ से। इतनी नफरत? नफरत बोकर नफरत ही काटी जाती है। कहां चल गई थी तुम? तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे लिए जगह नहीं रही थी तो क्या हुआ रहमान? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे भी जगह मिल ही गई थी। मैं नहीं जानता था कि साइम तुम्हारा बेटा है। लेकिन मैं जानती थी कि माँ तुम्हारी बेटी है। चले जाओ। साइम आ गया तो उसके उन सवालों में और इजाफा हो जाएगा जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। जानता हूं, शायद मैं तुम्हारे माजी का वो हवाला हूं जिसे तुम हमेशा आंखें चुराती रही हो। लेकिन अब मामला हमारी औलाद और उनकी खुशियों का। खुशियां? तुम किसी को खुशियां भी दे सकते हो रहमान? तुमने तो मुझसे बहुत कुछ छीना ही है।
मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे छोड़ते ही चले गए। तो पहली बार छोड़कर मुझे तन्हा किया, फिर साइम के पापा महज तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए और मैं फिर तन्हा हो गई। और अब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाह रही है। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा रहमान? क्यों एक बार मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद बार बार मुझे छोड़ने के लिए आ जाते हो? क्यों? मुझे कुछ कहने का मौका दोगे? तुमने कुछ कहने का मौका मुझे दिया था रहमान। तुमने हुक्म किया और तुम्हारी मोहब्बत ने पागल ये नाहिद तुम्हारी जिंदगी से निकल गई, ये सोचे बगैर कि मोहब्बत का दुख सहना किसी अजाब से कम नहीं होता। नाहिद, खुदा के वास्ते चले जाओ रहमान। तुम किसी को खुशियां भी दे सकते हो रहमान। तुमने तो मुझसे बहुत कुछ छीना ही है। मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे छोड़ते ही चले गए। तुम अब तक सोई नहीं हो? ये किसकी याद में वक्त का एहसास नहीं रहा? तुम हर बात अपनी मर्जी से सोचती हो। क्या बात है, जब से तुम साइम के घर से आए हो तुम पर अजीब सी खामोशी तारी है। क्या कहा उन लोगों ने? मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा कि तुम्हारे अल्फाज ही गुम जाए। साइम की मां नहीं मानेगी। अगर हमारी हर कोशिश के बावजूद वो नहीं मानती तो ना माने। अपनी अना के खौल में बंद रहने वाले लोगों में मुझे अपनी बेटी देनी भी नहीं है। और तुम भी सुन लो, अब माहा की शादी तलहा से ही होगी। माहा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो शख्स तुम्हारी खातिर अपनी माँ को नहीं मना सका है, अगर उसके बारे में तुम अब भी सोच रही हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। वो अगर अपनी मामा को नहीं मना सका तो ये उसकी मजबूरी थी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। माहा, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हुई हो? साइम अगर तुम्हें चुनेगा तो उसे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो अपनी माँ को चुनेगा तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो क्या चाहता है ये सबके सामने आ चुका है, तुम भी जानती हो। लेकिन मेरी मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं है, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है?
तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। तुम्हें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हम ही लोग हैं जो खुदा की हिकमतों को नहीं समझ पाते, वरना वो जो भी करता है हम लोगों की बेहतरी के लिए करता है। प्लीज अब तुम मेरे सामने तलहा की तारीफें शुरू मत कर देना। महा प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। एक बार, सिर्फ एक बार तलहा की मोहब्बत की गहराई को जानने की तो कोशिश करो। ऐसा क्या है जो साइम में है और तलहा में नहीं है? साइम जिसने पिछले कई दिनों से तुम्हें मुड़ के पूछा भी नहीं है, और तलहा जिसे तुम हर वक्त इग्नोर करती हो, वो तुम्हारे हर अमल को अपनी मोहब्बत समझता है। ये उसकी बेवकूफी है। महा, बाबा तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। साइम की अम्मी हैं जो हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगी? आज शाम को वलीद और उसकी अम्मी तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, बल्कि डेट फिक्स करने आ रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं चाहती हूँ तुम खुद तलहा से मिलो और तुम खुद से उसकी मोहब्बत का यकीन करो। तुम खुद कोई डिसीजन लो प्लीज। मुझे किसी से नहीं मिलना है। माहा, माहा प्लीज, ये तलहा की भी ख्वाहिश है। मैंने कहा है ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। माहा प्लीज एक बार मेरी खातिर मिल लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक बार तो मिल लो उससे प्लीज। माहा, कसम से माँ, बड़ी जालिम हो तुम। कोई किसी की मोहब्बत का ऐसे इम्तिहान देता है? मैं ऐसी हूँ, रूड और मूडी भी। मेरे साथ रहोगी तो ऐसी नहीं रहोगी। मुझे कुछ कहना है तलहा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपने क्या कहना। यही ना कि आपको शादी की कोई जल्दी नहीं। कम ऑन माँ, इतनी सेल्फिश ना बनो। कभी कभी किसी और की ख्वाहिश का एहतराम भी कर लेना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। शादी के बाद तुम्हारी ही बातें सुनूंगा, मगर प्लीज अब डिले मत करो। तलहा, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी को शुरू करना, इट्स नॉट इजी फॉर मी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर क्या मुश्किल है? तलहा, मुझे वक्त दो तलहा, मेरे माजी से निकलने के लिए। महा, तुम्हारे माजी से तुम्हें कौन निकालना चाहता है? मुझे तो तुम हर हाल में कबूल हो। माजी, हाल, मुस्तकबिल, इन चक्रों में नहीं पड़ना मुझे। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अहम यह है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि मोहब्बत करना सिर्फ औरत को आता है। मर्द की मोहब्बत तो चंद दिनों का जोश होती है जो बहुत जल्द उतर जाती है। बड़ी गलत सोच है तुम्हारी। मेरी मोहब्बत तो आज भी पहले दिन जैसी है महा, और ये मोहब्बत उस दिन शुरू हो गई थी जब मैं मामा वलीद भाई के कहने पर जोआ भाभी को तुम्हारे घर देखने के लिए आया था। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। बताया तो तुमने भी कभी नहीं, मगर मोहब्बत अपना पता खुद ही दे देती। शुरू शुरू में तुम्हारी बातें मुझे बहुत इरिटेट करती थी। जब तुम मुझे इग्नोर करती थी बहुत बुरा लगता था मुझे, मगर बाद में एहसास हुआ कि तुम सिर्फ शो ऑफ करती हो। एक्चुअली यू लव मी। तुम्हारे अंदाजे गलत भी तो हो सकते हैं। अंदाजे अगर गलत होते माँ तो आज हम यहाँ दोनों इकट्ठे ना होते। और कहते हैं कि ज्यादा कंजूसी जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। स्माइल करने से चेहरे की वैल्यू बढ़ती है। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। सी, कितनी अच्छी लगती है तुम हंसते हुए।
ये किसके साथ बैठी हो तुम? मैं जोहा बोल रही हूँ, माँ की बहन। फोन को अपना घर पर भूलिए। और सुनो, ये तुम होते कौन हो उस बात पे एतराज करने वाले कि वो किससे मिलती है और किससे नहीं मिलती? मेरा मतलब है कि मैं... तुम्हारा मतलब जो भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता महा जिस लड़के के साथ बैठी भी है ना, उसकी उसी से शादी होने वाली है। What? शादी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हो तो महा भी उस लड़के से शादी कर सकती है जो उसे चाहता है। और वैसे भी ये फैसला महा ने अपनी मर्जी से किया है। प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी से चले जाएं। अब भी अगर आप महा को फोन करेंगे तो मुझे ये आपकी कमजोरी लगेगी। क्या बात है? कुछ नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? अब इतना हक तो रहने दे मेरे पास। माँ की शादी हो रही है। किसने कहा तुमसे? उसकी बहन से बात हुई थी मेरी। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगी। ये तो दस्तूर है उस घर का। मेरा मतलब है उसकी तरबियत ही ऐसी होगी। मैं तो यही समझता था कि वो कभी मेरे बगैर खुश नहीं रह सकेगी। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके बारे में खुद ही अंदाजे लगा लेते हैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कहो माँ, क्या कहना है? मेरी शादी हो रही है साईं। इससे बड़ी और क्या खुशखबरी सुनाओगी तुम मुझे? Congratulations। मैंने तुमसे मुबारकबाद लेने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि ये बताने के लिए कॉल किया कि साइम मुनीर, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है ना, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें इसका जवाब जरूर देना होगा। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारे हर सवाल का जवाब वो देगा जिसे तुमने अपना लाइफ पार्टनर चूज किया। कितनी सेल्फिश हो तुम। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो साईं। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की थी?
वाओ! यार तुम लोग कितना वक्त लगाती हो मर्दों को बेवकूफ बनाने में? हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ, लड़ने का कोई मूड नहीं है सभी। शादी की डेट लेने जा रहे हो, तुम इतनी तैयारियां कर रही हो, तुम शादी के दिनों में क्या करोगी यार? ललित, मेरी बहन की शादी में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं। अच्छा जल्दी करो ना, मम्मा इंतजार कर रही है, प्लीज यार। गॉड, 1 मिनट दे दो, क्या मसला क्या मसला? कैसी लग रही हूँ? क्या मतलब हूँ, बताए ना। एवरेज? क्या मतलब एवरेज? मैंने इतनी तैयारी की है, इतना मेकअप किया, मुझे प्लीज बताए मैं कैसी लग रही हूँ? तुम इतनी अच्छी लग रही हो जितनी शादी के बाद के दिनों में लग रही थी। Really? Thank you. चलें आप? अब तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगोगे जैसे शादी के बाद। ये क्या जोर? पागल हो यार। क्या हो गया यार? मैं इतनी देर लगा दी यार, जल्दी करो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, आपका बेटा बहुत ज्यादा टाइम लेता है। चलें? चले। चलें। एक मुझे काम है। पास लो। देख देर हो गई है यार। तेरे नाम दे ना दे दाना दे ना मैं क्या कर रही हूं? अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की सजा मैं अपने बेटे को दे रही हूं। नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। जो कुछ रहमान साजिद ने मेरे साथ किया, उसकी सजा मैं उसकी और अपनी औलाद को नहीं दे सकती। अब ले आओ चाय। क्या नहीं है? फायजा जी, अगर तुम लोगों को इतराज ना हो तो इस महीने का आखिरी संडे कैसा रहेगा? नहीं, इतराज वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में तो रहमान। जी, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ। लगता है अंकल की इमरजेंसी कॉल आ गई। महा कहाँ है भाई? वो आ रही होगी। मैं देख। हाँ देखो जरा। अरे आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ। ओहो महा, क्या हाल है? सलाम तो करो बेटा। अच्छा, अभी से खामोशियां। देखा तुमने जोहर? मेरे ख्याल में से पता चल गया कि तला के सामने कोई नहीं बोल सकता। काश उस दिन तुमने मेरी बात सुन ली होती। तुम्हें पता नहीं कि तुम अनजाने में
कितनी ज्यादती कर रही हो। जुल्म और ज्यादती की बात रहने दो रहमान। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का हिसाब मांगने लगूं। तुम क्या समझती हो नाहिद? तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत मुतमईन जिंदगी गुजारी है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वक्त कितना जालिम होता है रहमान। हमें एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है उसने। वक्त जालिम ही नहीं, हाकिम भी होता है। कल फायजा की वजह से वक्त ने हमसे हमारी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी, और आज तुम्हारी जिद की वजह से वो कुर्बानी मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा दे रहे हैं। मैंने हार मान दी है रहमान। मुझे तो तुम कुछ नहीं दे सके। अब मुझे मेरे बेटे की खुशी ही दे दो। अगर तुम ऐसा चाहती हो नाहिद, तो यकीन करो कि हमारे बच्चों की खुशियां हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस बार मुझे खाली हाथ मत छोड़ना। मैं तुम्हें फोन करता हूं। फायजा, बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तुम इतने खुश हो कि मैं बता नहीं सकती। मुबारक हो रहमान भाई आपको। अरे माँ अंकल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई एम सो हैप्पी। ये लीजिए मुंह मीठा की। थैंक यू। ये लो बेटा। थैंक यू सो मच। चलो जी, ये काम शुरू हो गया। मुंह मीठा करे ना रहमान। मैंने ठीक किया ना? लोगों ने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी। ओहो, इतना मिस करे तो वापस बुला लेते हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि? वैसे दया तुम हो बहुत लकी। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी जैसी समझदार बहन मिल गई और महा जैसी खूबसूरत लाइफ पार्टनर, तो लकी हुए ना। एक तो तुम लड़कियां सारा क्रेडिट लेने के चक्करों में रहती हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं जाऊँ। अच्छा आप लोग आ गए। तला ने पूरा स्लैमिंग का प्रोग्राम बनाया था। तुम तो चुप करो। मामा क्या फैसला होगा? वलीद, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप खुद ही बता दें। भाभी आप भी कुछ कहिए, क्या हुआ है? हम लोग ये बात कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो बतानी होगी ना। प्लीज बता दे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब इतने समझदार, इतने ज़हीन, इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इसमें महा का क्या कसूर था? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? वो एक्चुअली बात दरअसल ये कि वो उन्होंने हमारी दी हुई डेट मान ली है। माय गॉड, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? जान तो मैं तेरी निकालूंगा। पहले ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो? वो एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कोई फोन कॉल शोन कर नहीं, आज तुम हम सबको डिनर करो। एग्जैक्टली, ये हमेशा बच जाता है, लेकिन आज तुमने हम सबको ट्रीट देनी। वो भी अभी करवा दूंगा ट्रीट भी, लेकिन मेरी शादी तो होने दे। देखा कितना कंजूस है ये। खैर मैं महा को फोन तुम महा को हमेशा बीच में मत घसीटा करो। भाई कहे और मैं इनकार कर दूं? तो फिर चले। भाई एक मिनट, मैं बस अभी फोन कॉल करके आया। अच्छा क्या, चलो मामा के पास चलते हैं, पूछते क्या हुआ। हेलो। थैंक्स माँ, तुमने मेरी बात का भरम रखा। मैं जानता था कि तुमने शादी में डिले की बात यूं ही कर दी थी। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अब तो तुम खुश हो ना? खुश? अरे ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है। तुम सोच नहीं सकती
मुझे तो अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इंसान जिसे चाहे उसे हासिल भी कर ले। हाँ, सच कहा तुमने। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि जिसे चाहे उसे हासिल कर ले। हेलो हेलो महा, हेलो। चलो छोड़ो फोन को, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ। मुझे अपना वॉलेट तो उठा। चलो। किया तुमने, कितनी जल्दी की है डेट देने के अंदर। सारी जिंदगी मैंने नाहिद के सेब में गुजारी है, मैं अपनी बेटी पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मगर मैं नहीं जानता था कि साइम उसका बेटा है। अच्छा, और जैसे ही पता चला फौरन मौम हो गए, साबित कर दिया ना उसके शहर से कभी निकल ही नहीं सके तुम। नाहिद मेरा माजी है। वो माजी जिसमें तुम अब तक जी रहे हो। मैं नहीं जी रहा, तुम भटक रही हो उस माजी में जिससे नाता मैं तोड़ चुका हूं। सारी जिंदगी तुमने मुझे इनसिक्योर रखा, सारी जिंदगी मैं इस खौफ में मुब्तला रही कि तुम मुझे छोड़ दोगे और नाहिद का हाथ थाम लोगे। ये मत भूलो कि नाहिद का थमा हुआ हाथ मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि तुम्हारा हाथ थामा मैंने। ओहो, तो इसी एहसान की तो सजा काट रही हूं मैं। क्यों अब तक तुम उसके राब्ते में हो? मैंने उससे वादा किया है कि साइम और महा। बस, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। मैं कब तक उसे दुख देता रहूंगा? कौन सा सुख देना चाहते हो तुम उसे? काश मैं उसके किसी दुख का अजाला कर सकता। ओह रहमान, तुम आओ बैठो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक बार फिर तुम्हारे पास चलकर आना पड़ेगा। मुबारक हो, मुल्क के बहुत बड़े सर्जन बन गए हो तुम। मशहूर तो हो गया, लेकिन अपनी जात की खोज अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तो सुना था तुम्हारी ट्रांसफर हो गई। हाँ, मैंने रिटायरमेंट ले ली थी लेक्चरशिप से। कितना कुछ बदल गया ना। रहमान, मेरे लिए तो सब कुछ उसी रोज बदल गया था जब तुम छोड़कर गए थे मुझे। लेकिन रहमान साजिद के लिए वो आखिरी दिन था जब उसने अपनी मर्जी से सांस ली थी। क्या नाम था तुम्हारी कजन का? फायजा। कम खूबसूरत तो नहीं थी। सांस की आमदो रफ्त के लिए हम सफर का
खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका साथ होना जरूरी है। तुमसे मोहब्बत मेरा इतना बड़ा जुर्म बन गया कि फायजा आज तक उसे भुला नहीं पाई है। रहमान, तुमने मुझसे एक वादा किया था। मैंने तो हर वादा निभाना चाहा, लेकिन मुकद्दर ने मेरा साथ ही नहीं दिया। कम से कम अब मैं मुकद्दर का लिखा समझकर खामोश नहीं रहूंगी रहमान। साइम मेरी जिंदगी का हासिल है। वो माह को बहुत चाहता है और उसे वहम हो गया है कि माह उसके साथ मुखलिस नहीं है। माह मेरी बेटी है, मैं जानता हूं उसे। वो साइम के साथ मुखलिस है। अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना ही यकीन है तो फिर हमारे बच्चों की आंखों में आंसू क्यों है? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। नाहिद, मैं और फायजा कहने को एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हमारे दरमियान और हमारी सोच में बहुत फासला है। वो साइम के लिए नहीं मान रही। देखो रहमान, मुझे फायजा से नहीं, मुझे तो तुमसे उम्मीद है, तुमसे। वो जान चुकी है कि साइम तुम्हारा बेटा है। देखो रहमान, साइम को मेरा बेटा होने की इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं सारी जिंदगी उसके आंसू ही पहुंचती रहूं। देखो, मैं मिन्नत करती हूं तुमसे मेरी इल्तिजा है। मुझसे जिंदगी में इतना कुछ छीनने के बाद मेरे बेटे की खुशियां मत छीनो। दिन ढले दिल जले, तपती दोपहरों सा दिल जले, तेरे गम